एकदम पलटू चाचा निकले ये तो। पलटू चाचा निकले? बिल्कुल निकले, क्योंकि इन्होंने पहले सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपका मानदेय दुगना करेंगे, और दुगना तो क्या 10% भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। और हम लोग नारी शक्ति ठान लिए हैं, अगर इस बार हमारी बातें नहीं मानी गई, सत्ता को पलटेंगे और उनकी औकात दिखाएंगे हम लोग क्यों किस जगह पे हैं। प्रधानमंत्री मनोज कुमार तो कहते हैं महिलाओं के लिए बड़ी काम करते हैं। कहाँ कुछ काम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सेविकाओं का विपक्ष में है वो। हाँ, विपक्ष में है। हाँ, सेविका के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ। क्या मांग है आप लोगों का उनसे? हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय दुगुना किया जाए। जितना मेहनत करते हैं मेहनत के अनुसार हम लोग का दाम दिया जाए। सारा काम करके देती है, फिर भी सरकार हमारी सौतेला नजर से हम लोग को देखती है। आज तक हम लोग के पास क्या है? 59 से 50 रुपया में क्या मिलता है? हम लोग का पेट नहीं भरता है, हम लोग का बाल बच्चा का परवरिश नहीं होता है, हम लोग दूसरे का पोषण भगाते हैं और हम लोग का बाल बच्चा खुद कुपोषित हो जाता है सरकार का काम करते करते। इसीलिए आप लोग बैठे हैं धरना पर लेकर? आज हम लोग 29 तारीख से ही यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को सरकार सौतेला, हम लोग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग इतना काम करते हैं, जो काम किसी से नहीं होता है वो काम हमारी आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों का टीकाकरण हुआ, पोलियो हुआ, जनगणना हुआ, कोरोना भगाना हुआ, बीएलओ का काम हुआ, इत्यादि बहुत सारे काम हमारी सेविका बहनें करती हैं, दिन रात करती हैं। यहाँ तक कि 59 से 50 रुपया में एक आदमी का काम कौन कहे कि एक आदमी का काम में 3 आदमी लगता है। अब बेटा लगता है, पति लगते हैं, बेटी लगती है, फिर भी सरकार का काम पूरा नहीं होता है। और हम सारी सेवका सरकार का काम पूरा करके देते हैं। जो काम टीचर नहीं कर सकता है, जो काम मदर आदमी कर्मचारी नहीं कर सकता है, वो हमारी सेवका बहनें सारा काम करके देती है। फिर भी सरकार हमारी सौतेला नजर से हम लोग को देखती है। आज तक हम लोग के पास क्या है? 59 से 50 रुपया में क्या मिलता है? हम लोग का पेट नहीं भरता है, हम लोग का बाल बच्चा का परवरिश नहीं होता है, हम लोग दूसरे का पोषण भगाते हैं और हम लोग का बाल बच्चा खुद कुपोषित हो जाता है सरकार का काम करते करते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारा मानदेय दुगुना नहीं करती है, हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, तब हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। देख लीजिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी जी का साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग अभी धरना तोड़ेंगे नहीं, दम जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी बिहार सरकार से। और क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? बिहार के मुख्यमंत्री से हम यही करबंद निवेदन करेंगे कि जिस तरह वो टोला सेवक को दिए, विकास मित्र को दिए, एलएस को दिए, डाटा ऑपरेटर को दिए, उसी तरह हम लोग का भी मानदेय को दुगुना करें और हम लोग से अपना शिक्षा अनुसार काम ले। अगर वो हमारी मांग नहीं पूरा करते हैं, अगर हमारी सेवका सहायिका का कष्ट को नहीं देखते हैं, तो हम लोग उनको गद्दी से उतार देंगे। हम लोग मन बना लिया कि 24 में हम लोग उनको गद्दी पर नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे। पूनम श्रीवास्तव जी का साफ कहना है कि अगर हम लोग का मानदेय अगर मांगे पूरी नहीं होती है ना तो हम 24 में सिखा देंगे। क्या 24 में सिखाने के लिए तैयार है आप? जो मानदेय पूरा नहीं हाँ, हम लोग बिल्कुल सरकार को सिखा देंगे, क्योंकि वे हम लोगों का शोषण पे शोषण किए जा रही है। अब अति जब किसी चीज का हो जाता है तो वो चीज आग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग चंडाल का रूप ले लिए हैं, माँ नवरात्रि आ रहा है, हम माँ काली का रूप लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो भी हम लोग पूरे तन मन धन के साथ में लगे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों का 5 सूत्रीय मुख्य मांगे हैं। क्या क्या? फर्स्ट है, बिहार सरकार हम लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 देना सुनिश्चित करे। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ग्रेच्युटी का भुगतान देना सुनिश्चित करे। थर्ड है, हम लोगों का सभी सेविका एवं सहायिका का सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए सेविका को ग्रेड सी एवं सहायिका को ग्रेड सी में समायोजित करे। और जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देती है जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देती है तब तक हम लोगों का लड़ाई चालू रहेगा। चौथा है, योग्य सहायिका से बहाली हेतु सेविका के पद के लिए 10% बोनस अंक को वे जोड़ने के प्रावधान को लागू करे। पांचवा है, 16, 5, 17 एवं 20, 7, 22 के आलोक में जो लंबित मांगे हैं उसको अविलंब लागू करे। आंगनबाड़ी सेविका जो महिलाएं हैं
कुमार तो कहते हैं महिलाओं के लिए बड़ी काम करते हैं हम। कहाँ कुछ काम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सेविकाओं का विपक्ष में है वो। हाँ, विपक्ष में है। हाँ, सेविका के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, क्या क्या मांग है आप लोगों का उनसे? हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय दुगुना किया जाए। जितना मेहनत करते हैं मेहनत का, हाँ, मेहनत के अनुसार हम लोग का दाम दिया जाए। देखिए काफी सारी महिलाएं और आंगनबाड़ी सेविकाएं लोग बैठी हैं, देखिए, और बैनर भी लगा है। बैनर तले धरना प्रदर्शन जारी है और उन लोग का साफ साफ कहना है कि जब तक मानदेय और हम लोग मांगे पूरी नहीं होगा ना, तब तक के लड़ाई जारी रहेगा। क्या मैडम? जी, हम लोग का लड़ाई जारी है, चाहे जितना दिन हम लोग हड़ताल पर क्यों न बैठे। हम लोग को प्रसार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। वो अपना मानदेय रखे, हम लोग को वेतन दे। वेतन दे, जितना हम काम कर रहे हैं, हाँ, उसके अनुसार हमको पैसा दे। हाँ, हमको चाहिए। हाँ, जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 देना वे सुनिश्चित करें। देखिए दृश्य बसंतपुर प्रखंड परिसर और बसंतपुर बीआरसी का है और काफी लोग हैं। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे डायरेक्ट एक तरह का हल्ला बोल, क्या कहिएगा? कहने का मतलब देखिए, बच्चा को अगर पैदा किए हैं तो उसका परवरिश करो सरकार, और नहीं करो तो हम लोग को भी जो करना है वो करेंगे ही। अगर हम लोग का नहीं अगर दे रहे हैं और राज्य के अपेक्षा अगर नहीं प्रोत्साहन राशि मिल रही है राशि, तो हम लोग धरने पे निकले हैं। जब तक उन लोग का आर का पार नहीं हो जाए हम लोग लौटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, एकदम लेकर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। और उनके दबाव में रह गया, वादा खिलाफी जो कर रहे हैं वो अपना बंद कर दे। वादा जो करते हैं तो पूरा करके दिखाइए। पूरा करके दिखाइए। नहीं करते हैं, नहीं किए हैं। क्या किए हैं? हम लोग जनवरी में लिए, उसके बाद में जनवरी में 1 माह हमको हड़ताल चला, बाद में प्रोत्साहन देकर कि हम 3 माह समय देखिए, 3 माह में बढ़ाएंगे, कुछ नहीं किए। आपका क्या नाम है? शुभ नाम आपका? रागिनी कुमारी। और आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहिएगा मैडम? मैं ये कहना चाहूंगी कि नीतीश जी हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वो हमेशा वादा करते हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति इतनी बुरी है हमारी, हम सेविकाओं की, कि हमारी अवस्था बहुत दयनीय है। हम लोग आज इसी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को लगभग 5,000 मानदेय दिया जाता है जो हमारे योग्य नहीं है। हम लोगों को सरकारी गैर सरकारी सभी काम हम लोगों से लिया जाता है। हर तरह का काम हम लोगों से लिया जाता है, लेकिन उस तरह का मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें वेतन दे। मानदेय से आजकल कुछ नहीं होने वाला है, महंगाई का जमाना है। जैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है, कम से कम हमारा वेतन लागू किया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देना है तो क्यों सरकारी काम हम लोगों से लिया जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है उनसे। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि महिलाओं के हम हक की बात करते हैं, सशक्त महिला की भी बात करते हैं और 50% आरक्षित महिलाओं को दिए। अगर नारी सशक्तिकरण होता तो हम लोग यहाँ क्या करते? हम लोगों का कहना इतना ही ना है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए, हम लोगों को उचित मानदेय दिया जाए, उचित पैसा दिया जाए। इसलिए ना हम लोग बैठे हुए हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करने से नहीं होगा, अपने बात को रखना पड़ता है, फील्ड में वर्क करना पड़ता है, उस पे कायम रहना पड़ता है, जो कि नीतीश जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपने बात पे वो कायम नहीं है। हाँ जी, नीतीश जी अपने जो अड़ी के बयान देते हैं, बातों रखते हैं, कायम नहीं है। बिल्कुल नहीं, एकदम पलटू चाचा निकले ये तो। पलटू चाचा निकले? बिल्कुल निकले, क्योंकि इन्होंने पहले सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपका मानदेय दुगना करेंगे, और दुगना तो क्या 10% भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। और हम लोग नारी शक्ति ठान लिए हैं, अगर इस बार हमारी बातें नहीं मानी गई, सत्ता को पलटेंगे और उनकी औकात दिखाएंगे हम लोग क्यों किस जगह पे हैं। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नीतीश कुमार। कुछ भी बने, नहीं बनने देंगे हम लोग, सत्ता पलटेंगे। और आप बात करते हैं नारी सशक्तिकरण का, अगर ये नारी सशक्तिकरण है तो बताइए 200 रुपए में कौन सी नारी अपना खर्चा चला सकती है एक दिन के मान में? बताइए, आप बताएं, नीतीश सरकार की कौन सी नारी 200 रुपए में अपना खर्चा चला सकती है? हम उनको देते हैं 200 रुपए। अगर हम लोग आंगनबाड़ी के अलावा अगर दूसरा कोई काम नहीं करे तो हमारा घर का खर्च नहीं चलेगा, दाल रोटी नहीं चलेगा, कैसे होगा नारी सशक्तिकरण? खाली पेपर पे करने से कुछ नहीं होता है, अभी भी समय है, होश में आइए और सुधार कीजिए। जो हमारी मांगे हैं पूरी कीजिए। अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे, हम लोग सत्ता पलटेंगे और एकदम पलट के रहेंगे। इस बार हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। जो हमारी दबी हुई आवाज है ना, हमेशा दबी हुई नहीं रहेगी। अब ये चिंगारी बन चुकी है, अब ये चिंगारी आग का रूप लेगी और आपकी सत्ता को भस्म कर देगी। होश में आ जाइए।
देखिए आंगनबाड़ी कर्मचारी की यूनियन की बैनर तले सारी महिलाएं भी है और देखिए इन लोगों का साफ साफ कहना है नीतीश कुमार जी होश में आ जाइए। आप एक तरह साफ पलटू चाचा निकले, इन लोगों का साफ साफ आरोप है क्योंकि वादे तो किए लेकिन उस वादे आप नहीं उतरे।